जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था, कि संसारिक मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने जीवन को कैसे नष्ट करता है और मनुष्य जीवन को यूं ही गवा लेता है। जैसे एक प्रसंग आता है जय श्री कृष्णा में, श्रीमद् देवी भगवत महापुराण में भी है और गीता जी में भी इसका वर्णन आता है कि एक संत हुए थे ऋषि, जिनका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत कैसे मोह के कारण 84 लाख योनि में भटकना पड़ा। एक संत जो मोक्ष के द्वार पर थे और छोटी सी गलती के कारण उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। तो हम बताएंगे, पूरा इस वीडियो बनी रही हमारे साथ में। और आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो चलिए भगवत प्रेमियों, मैं आगे आपको जड़ व्रत की कथा सुनाता हूं, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है, एक ऋषि हुए थे जड़ व्रत। जड़ व्रत कथा ये क्यों सुनाई जाती जड़ व्रत की? इसलिए क्योंकि मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ के कारण अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। जैसे एक पतंगा प्रकाश के मोह में फंसकर और प्रकाश की ओर जाता है और उसमें अपने प्राण गंवा देता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आकर मोह माया में उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो ऐसे एक संत हुए थे जिनका नाम था जड़ व्रत। जड़ व्रत जो थे एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और मोक्ष के द्वार पर ही थे। लेकिन क्या हुआ, एक हिरण के बच्चे को पाल लिया। हिरण के बच्चे को पाला और जड़ व्रत का उस बच्चे से मोह हो गया। यानी कि कहने का भाव है, जड़ व्रत जी जब भी ध्यान योग करते, भगवान का भजन करते, यज्ञ करते, तो उनका चिंतन हमेशा जड़ व्रत जी का चिंतन हिरण के बच्चे में रहता और हमेशा हिरण के बच्चे के बारे में ही सोचते। और भगवान ने कहा है, अंतमता सोहि गता। हम जिसका हमेशा चिंतन करेंगे, याद करेंगे, वो अंत समय में उसी का ही चिंतन होता है और जिसका चिंतन होता है उसी के पास हम पहुंच जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, देवता, दानव, कोई भी हो। यदि कि अंत समय में हमारी किसी पशु पक्षी में अगर रह गई याद, चिंतन रह गया और प्राण छूट गए, तो हम उसी योनि में जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे जड़ व्रत जी जब अंतिम समय आया और उन्हें शरीर को त्यागा, तो कहते नहीं कि चिंतन प्रभु का होना चाहिए, लेकिन उस समय हिरण के बच्चे में उनका ध्यान था और प्राण छूटे निकले शरीर से। जैसे ही शरीर से प्राण निकले तो जड़ व्रत का भी जन्म हिरण के बच्चे का ही हुआ, यानी कि वो हिरण की योनि में गए। तो कहाँ वो संत मोक्ष के द्वार पे थे और कहाँ 84 लाख योनि में गए, पशु पक्षी की योनि में गए। तो बस मेरा यही कहना है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आकर अपने मनुष्य जीवन को यूं ही गवाते हैं। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप इस संसार में रहकर मोह माया से दूर रहें। देखिए, कोई भी साधु संत ग्रस्त कोई भी मोह माया से दूर नहीं रहता, रह ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत असर रहता है। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप मोह माया में रहिए, लेकिन इतने भी न रहिए कि अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर लें। तो और मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा है, हमें इस प्रकार रहना चाहिए। ये संसार है, यहाँ आपको अच्छे, बुरे, टेढ़े, मेढ़े हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। आपको ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मान बढ़ाई करेंगे, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। और इस संसार में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बुराइयाँ करेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे। चोर भी बोल सकते हैं आपको, चरित्रहीन भी बता सकते हैं आपके बारे में कि वो चरित्रहीन व्यक्ति है। लेकिन हमें समान रहना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा है कि जो मेरा भक्त होता है, जो कर्मयोगी होता है, वो समान होता है। चाहे लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, जय पराजय कुछ भी हो, समान रहता है। चाहे उसकी कोई बुराई करे तो उसे दुख नहीं होता है,
चाहे उसकी कोई मान बड़ाई करे, बहुत तारीफ करे, तो उससे सुख नहीं होता है। तो ऐसे भक्त जो हैं वो कर्मयोगी हैं, सन्यासी हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि अपनी खुशियाँ अपने अधीन रखिए, दूसरे के अधीन नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ की तो आप बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है। और यदि किसी ने थोड़ी सी भी बुराई की तो आप दुखी हो गए, उदास हो गए। ये नहीं होना चाहिए। चाहे कोई आपकी तारीफ करे या आपकी बुराई करे, आप समान रहना चाहिए। आपको ना दुख होना चाहिए, ना ही सुख होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य है। यदि आप दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे के कहने पे निर्भर हैं, तो आपको एक पल में सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि अपने मन को अपने अधीन रखिए, क्योंकि मन ही हमें सुख और दुख का आभास कराता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कमल कमल जल में रहता है, कमल का पौधा जो होता है जल में रहता है, और जैसे ही आप उसे जल से बाहर निकालेंगे तो जल की एक भी बूंद कमल के पत्ती पर नहीं ठहर सकती, फूल पर भी नहीं ठहर सकती। और जैसे उसको जल में आप डुबोएंगे तो जल में है, जल से जैसे बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही देर बाद उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती है और एकदम साफ सुथरा हो जाता है। पानी की बूंद भी नज़र नहीं आएगी, ना कमल के पत्ते पर, ना ही कमल के फूल पर। तो इसी प्रकार हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार का जो रंग है वो हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसके वश में हमें नहीं होना चाहिए। हम रहेंगे, लेकिन जैसे कमल रहता है उसी प्रकार हमें संसार रंग हमारे ऊपर न चढ़े, वही अच्छा है। यदि हम संसार के बंधनों में बंधे, काम, क्रोध, लोभ में हम उलझे, तो हमारा विनाश है, निश्चित है। आप कुछ भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये बाबा कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं सत्य बता रहा हूँ। देखिए, जो धर्मयुक्त कर्म है वो करिए। आप गृहस्थ जीवन जिए, भक्ति करें, ठीक है, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। कहते नहीं है कि जो धर्मयुक्त, यानी कि आपने विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, इसमें कोई पाप नहीं। यदि आप पराई बहन बेटी के साथ छेड़खान करते तो वो अपराध है, पाप है। तो ऐसे ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं, धर्म और अधर्म में। जैसे 5 पांडवों के साथ द्रौपदी जी रहती थी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो धर्म था, उन्होंने विवाह किया था, दोनों की सहमति थी, 5 पांडव सहमत थे और द्रौपदी सहमत थी। लेकिन दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया तो वो क्या बना? अपराध, पाप। पाप बना, अधर्म पे भी लोग चले और कौरवों का नाश हुआ, पांडव विजयी हुए, क्योंकि पांडव उस समय धर्म पर थे और कौरव अधर्म पर थे, तो इसलिए कौरवों का विनाश हुआ। तो ठीक इसी प्रकार हमें संसार में रहना है, लेकिन धर्मयुक्त जो कार्य हैं वही हमें करना चाहिए, और जो अधर्म है वो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये था वीडियो। ये वीडियो बनाने की एक ही मकसद है कि लोग आज के समय में मोह माया में इस तरीके से जकड़े हुए हैं, जैसे एक मकड़ा जो मकड़ी होती है वो क्या होती है? अपना जाल खुद बुनती है, खुद उसमें फंस जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में अपना जाल खुद बुन रहे हैं, दुख का कारण खुद बन रहे हैं और बना रहे हैं, और फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर रोते तड़पते हैं और इतना दुख सहते हैं, इतनी तकलीफ उठाते हैं कि उनका पूरा जीवन दुख में गुजर जाता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही जीवन से जुड़ी सुविधाओं को प्राप्त करें और बाकी जो सुविधा है उनको हटाएं। देखिए, कहते नहीं हैं कि आपको नींद चारपाई पे भी आ जाएगी, खटिया पे, और आप बेड पे सोना चाहेंगे तो उस पर भी आती है। तो हम क्यों इतना भगदड़ मचाएं, जब खटिया पे ही हम सो सकते हैं तो क्या आवश्यकता है। जैसे एक कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल आती है 1 लाख रुपए, उस पर भी यात्रा की जा सकती है। एक आ रही 5 लाख रुपए, उस पर भी यात्रा की जा सकती है। तो क्यों हम 5 लाख के चक्कर में पड़ें। सस्ती मोटरसाइकिल से ही हम अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी लेंगे तो ज़्यादा किस्त बनेगी, तो हमें ज़्यादा सिरदर्दी होगी। हल्की लेंगे तो हल्का टेंशन होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही सांसारिक सुविधाओं का प्रयोग करें और बाकी न करें, और जो समय बचता है उस समय का सदुपयोग करें, ईश्वर की भक्ति करें और दान करें, ठीक है। क्षमा रखें, कोई से किसी व्यक्ति से गलती होती है, अगर वो आपसे क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा करें, ठीक है। अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार जो विनाश का कारण है। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में।
यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।